अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपको एक ऐसे घर में लेकर आए हैं जहां पर गैस बिल्कुल भी नहीं आती। उन्होंने 17 किलो के कनस्तर के अंदर ये चूल्हा बनाया हुआ है जिस पे रोटी पक रही है। ये इनका पहले का चूल्हा था जो कि बिल्कुल नाकाम हो चुका है, और इसके ऊपर की जो ग्रिल है इन्होंने इस कनस्तर के ऊपर रखकर और इस पे रोटी पक रही है। नीचे इन्होंने भूसा और लकड़ी वगैरह जलाई हुई है। देखें किचन का हशर नशर हो गया। ये कराची वालों के हाल है। ये टाइल्स वगैरह ये सब किचन का बिल्कुल काला किचन हो गया है। एक तो यहाँ गैस नहीं होती, दूसरी यहाँ लाइटें नहीं होती, और कराची वालों का जो हाल हुआ है ये तो बस अब अल्लाह ही इन पे रहम करे। पूरे कराची पर गैस तो है ही नहीं। क्या आ रहे गाने गाने बस ये भी अभी आई है, सुबह से तो थी ही नहीं ना। क्या जलाते हो? कोयले जलाते हो? इसके ऊपर इस तरह लकड़ी रखते हैं। अच्छा, ये देखो ये ऐसे लकड़ी जलाते हैं। ये कराची के शहरी लकड़ी जलाते हैं भाई। किसी का किचन में आपको दिखा रही हूँ, किसी और का। यहाँ पर इस वक्त लाइट भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी है लोगों को। और ये इनकी लकड़ियाँ वगैरह जो इन्होंने जलाई हैं, ये किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। टाइल्स हैं यहाँ पर, और टाइल्स का हाल क्या हो रहा है ये देखें। लकड़ियाँ इस पे लगा कर इन्होंने ये जो जलाया है चूल्हा, इस पर ये लोग खाना पकाते हैं। ये कराची की आवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। खुदारा कराची की आवाम पर रहम किया जाए, और आला हुक्काम से मेरी गुजारिश है कि कराची की आवाम को गैस से जो है वो परेशान ना किया जाए लोड शेडिंग करके। बल्कि लोड शेडिंग तो दूर की बात, ये पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात अब गैस यहाँ मौजूद नहीं होती कराची में, और बर्तन काले सियाह हो गए हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और पूरे किचन का हाल बुरा हो गया है, जबकि देखा जाए कि ये एक टाइलों वाला किचन था। किसी ज़माने में इसकी एक शान हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी देहात में आ गए हैं जहाँ पर लकड़ियों से खाना पकाया जा रहा है।